हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हम लोग अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। और हम लोग की पुरानी सीरीज़ जो थी हमारी ऊप्स के ऊपर थी, तो आई होप तुम लोगों को ऊप्स की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर ऊप्स की सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके एक्सेस करना। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट शेयर किए गए हैं वो आगे तक काम आने वाले हैं। अगर तुम स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क तक जाते हो या फिर एडवांस जावा तक भी जाते हो तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो एक बार तुम लोगों को दिखा देते हैं कि वो हमारी प्लेलिस्ट कौन सी थी, ताकि तुम लोगों को याद रहे और ढूंढने में भी आसानी हो। वैसे तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग सीरीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ है। इसमें टोटल हम लोगों ने 67 वीडियोस बनाई थी। तो ये वीडियो जाके एक्सेस करो, अभी तक नहीं करी है ये सारी वीडियोस। बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट शेयर किए गए हैं रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन विद कोडिंग हम लोगों ने हर चीज़ यहाँ पर कर रखी है। तो अब नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने वाले हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने से पहले यहाँ पर हम लोग इसके वर्ड्स में थोड़ा ध्यान डालेंगे कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये पहली बात तो थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे हम लोग जो भी पढ़ते हैं सबसे पहले ये समझते हैं कि वो है क्या चीज़। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें फ़र्क ये, इसमें जो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि एक्सेप्शन बेसिकली होती क्या है और हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, टुगेदर आफ्टर दिस हम लोग ये देखेंगे कि फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किसको कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो अगर ये देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या कह सकते हैं एक्सेप्शन के बारे में? अनवांटेड सिचुएशन। ठीक है, अनवांटेड सिचुएशन एक होती है। ठीक है, एक्सेप्शन, और इसका कॉज क्या होता है। मतलब अनवांटेड सिचुएशन तो चलो आ गई, लेकिन इसका कॉज क्या होता है? टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि लेट सपोज तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा था और चलते चलते जो उसका आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट नहीं आया और प्रोग्राम किसी एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है एन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेप्शन होती है जिसमें कोई अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड, मतलब तुमने वो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और वो सिचुएशन आ गई, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन बेसिकली। अब लेकिन इसका कॉज क्या होता है? ठीक है, इसका कॉज होता है तुम्हारा ये टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा एक्सेप्शन होती है। ठीक है, अब इसको अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझें, तो हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो स्लीपिंग एक्सेप्शन, टायर पंचर्ड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यही बेसिकली तुम्हारे वो एक कॉमन एग्जांपल लिए गए हैं। वैसे तो जावा में ऐसी कोई एक्सेप्शन होती नहीं है, टायर पंचर्ड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो हम अपनी खुद की एक एक्सेप्शन बना भी सकते हैं, जैसे कि टायर पंचर्ड एक्सेप्शन। तो अगर लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, रियल वर्ल्ड का सिनेरियो उठाएंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि बेसिकली एक्सेप्शन होती क्या है, और उसके बाद ये समझेंगे कि उसको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट सपोज एक्सेप्शन क्या होती है हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे थे। ठीक है, हम लोग ये समझ रहे थे कि एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कहानी समझते हैं। लेट सपोज यहाँ पर तुम हो, ये तुम्हारा ये घर है। ठीक है, ये तुम्हारा एक घर है और ये तुम हो। ठीक है,
यहाँ पर तुम खड़े हुए हो और लेट सपोज तुम्हें अपने घर से अपनी बाइक पे बैठ के यहाँ पर अपने फ्रेंड के घर तक आना है। ठीक है, ये तुम्हारा घर है। ठीक है, ये तुम्हारा घर है और इस घर से निकल के तुम्हें इस पॉइंट तक आना है। ठीक है, ये तुम्हारे फ्रेंड का होम है, फ्रेंड्स होम। ठीक है, फ्रेंड्स होम, और तुम्हें बाइक के थ्रू आना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही कि तुम अपने घर से यहाँ पर निकलते हो और थोड़ी दूर तक आते हो, लेट सपोज 1 किलोमीटर तक आते हो। ठीक है, लेट सपोज तुम 1 किलोमीटर तक आते हो और इस पॉइंट पे तुम्हारी बाइक पंचर हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारी बाइक पंचर हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारी बाइक जो है पंचर हो गई। ठीक है, तो अब बात यही आती है कि तुम जब इस पॉइंट पर खड़े हुए हो और तुम्हारी बाइक यहाँ पर पंचर हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हो गई है। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर रेज्ड हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन रेज्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं एक्सेप्शन रेज्ड, मतलब कोई एक इशू आ गया है, कोई एक प्रॉब्लम आ गई है। तो इसको बेसिकली हम पूरे सिनेरियो को कहेंगे कि तुम एक प्रोग्राम था तुम्हारा। ठीक है, ओवरऑल ये जो चीज़ थी, ये जो पूरा एक प्रोग्राम था, ये तुम्हारा एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम क्या था कि यू वांट टू गो आउट फ्रॉम योर होम यूजिंग योर बाइक, यू नीड टू ट्रैवल टू गो टू योर फ्रेंड्स होम, बट अनफॉर्चुनेटली बिटवीन द वे योर बाइक हैज़ पंचर्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको एक कंप्लीट प्रोग्राम समझेंगे कि अपने घर से निकलना और दोस्त के घर तक आना। ठीक है, अगर तुम दोस्त के घर तक आ जाते तो यहाँ पर इसको हम कह सकते थे प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीटेड हम लोग कहते, प्रोग्राम कंप्लीटेड। लेकिन अब तुम यहाँ से निकले। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ तक आ नहीं पाए। बिटवीन द प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या आई, तुम यहाँ तक खाली चल कर आए थे, अपने घर से निकल के तुम खाली यहीं तक चल कर आए थे और तुम्हारी बाइक जो है वो पंचर हो गई। ठीक है, तुम्हारी बाइक जो है पंचर हो गई यहाँ पर, और तुमने एक एक्सेप्शन रेस कर दी, बाइक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, लेट सपोज। ठीक है, तो अगर इसको हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेट सपोज यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई, बाइक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सॉरी टायर पंचर्ड एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई, टायर पंक्चर एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई, टायर पंचर एक्सेप्शन। अब जब ये एक्सेप्शन आ गई तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें दोस्त के यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो, दोस्त के यहाँ तो हमें जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोस्त के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होगा। तो इतने पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हमने बोला एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस था इसको हमने बोला एक्सेप्शन। अब बात आती है हैंडलिंग के बारे में। तो ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, हमने ये समझ लिया एक्सेप्शन क्या होती है, अनवांटेड सिचुएशन या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तुम अपने घर से यहाँ तक निकले थे, तुमने सोचा था कि हम अपने दोस्त के घर आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, तुम्हारी बाइक पंचर हो गई और टायर पंक्चर एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, टायर पंचर एक्सेप्शन आ गई और तुम अपने दोस्त के घर नहीं पहुँच पाए। तो इसका कॉज क्या हुआ, टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। एक्सेप्शन की वजह से इसने तुम्हारे पूरे प्रोग्राम को अब नॉर्मली टर्मिनेट कर दिया, मतलब तुम यहीं पर ही आके रुक गए, अपने दोस्त के घर नहीं जा पाए और तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो ये था बेसिकली एक्सेप्शन के बारे में। अब बात करेंगे हैंडलिंग के बारे में कि हैंडलिंग क्या आती है, हैंडलिंग का क्या पर्पज़ है। तो बेसिकली हैंडलिंग का कहना यही है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, लेकिन क्यों, उसका रीज़न है टू
prevent the normal flow of program। ठीक है, यही चीज़ देखो यहाँ लिखी है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब यही है कि एक्सेप्शन तो इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, लेकिन अब हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करके हमें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली टर्मिनेट करना है। मतलब बाइक तो पंचर हो गई, लेकिन अब उस चीज़ को हमें हैंडल करके किसी ना किसी तरीके से अपने दोस्त के घर यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, तब हम जाके मानेंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इतनी तो बात हो गई थी एक्सेप्शन के बारे में। अब बात करेंगे हैंडलिंग के बारे में। तो हैंडलिंग का कहना यह है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल एक्सेप्शन टू प्रिवेंट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम so that we can say that our program is ग्रेसफुली टर्मिनेटेड, मतलब अच्छे तरीके से टर्मिनेट हुआ है आउटपुट के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, तुम्हारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया था। तुम अपने घर से यहाँ तक बाहर निकले और तुम दोस्त के घर ना पहुँच पाए, और तुम्हारा यहाँ रास्ते के बीच में ही जो है तुम्हारा यहाँ पर टायर पंचर हो गया और एक्सेप्शन आ गई, और तुम्हारा जो पूरा प्रोग्राम था वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन, तो ये हो गई हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, लेट सपोज तुम्हारा ये घर था, ठीक है, और तुम अपने घर से यहाँ से निकले। ठीक है, तुम्हारा ये घर था और तुम अपने घर से यहाँ से निकलते हो, और लेट सपोज 1 किलोमीटर चलने के बाद इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ जाती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे ऊपर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं बाइक एक्सेप्शन, या फिर इन डिटेल हम ये कह सकते हैं टायर पंक्चर एक्सेप्शन। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब जब यहाँ पर टायर पंचर हो गई तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने दोस्त के घर, ये जो तुम्हारा यहाँ पर दोस्त का घर है जिसको तुम कह रहे हो फ्रेंड्स होम, ठीक है, ये जो तुम्हारे दोस्त का घर है, यहाँ तो तुम्हें किसी न किसी तरीके से पहुँचना ही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर बाइक पंक्चर हो चुकी है। तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा प्रोग्राम जो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो अब तुम्हें इस चीज़ को हैंडल करना है। मतलब तुम अपने घर से बाहर निकले थे, यहाँ से तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये तुम अपने घर से बाहर निकले, ये तुम्हारा घर था बेसिकली। ठीक है, ये क्या था, तुम्हारा घर था। तो अपने घर से बाहर निकले और यहाँ पर रास्ते में 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद बाइक तुम्हारी पंक्चर हो गई और टायर पंक्चर एक्सेप्शन आ गई। अब तुम्हें इस पॉइंट पे क्या करना है, तुम्हें इस चीज़ को हैंडल करनी है। और तुम क्या करोगे, लेट सपोज रियल वर्ल्ड में अगर पूछें तो तुम अपनी बाइक को वहीं छोड़ दोगे और वहाँ से तुम तुरंत क्या लोगे, कैब लोगे। ठीक है, लेट सपोज तुमने यहाँ से कैब ले ली और फिर उसके बाद तुम अपने दोस्त के घर आ गए। ठीक है, और बाइक को तुमने यहाँ पर जो है गैरेज में कहीं दे दिया। ठीक है, लेट सपोज। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं, इस पॉइंट को बेसिकली कहते हैं कि हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहेंगे हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, बेसिकली इसको हम कहेंगे हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन। मतलब कि देखो फिर से एक बार समराइज करते हैं। देखो इस पूरे कंप्लीट पार्ट को क्या बोला हमने, हैंडलिंग ऑफ एन एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो हम बेसिकली समझ रहे हैं हैंडलिंग समझ रहे हैं। ऊपर वाले केस में क्या समझा था, एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो फिर से आज हम लोग बेसिकली यही समझ रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे व्हाट इज़ द, बेसिकली यही चीज़ है जो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग है। इसका मतलब यही है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेप्शन हैंडलिंग डजंट मीट रिपेयरिंग एन एक्सेप्शन, वी हैव टू डिफाइन अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग अल्टरनेटिव इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यही है, जैसे कि तुम अपने घर से यहाँ पर देखो बाहर निकले थे। हम अगर दूसरा यहाँ पर कलर लेकर के एक बार समझाते हैं। लेट सपोज यहाँ पर तुम अपने घर से ये बाहर निकले थे। ठीक है, तुम इस पॉइंट पे देखो अपने घर से बाहर निकले। ठीक है, तुम कुछ दूर यहाँ तक चल के आए और तुम्हारा इस पॉइंट पे तुम्हारी गाड़ी का वो हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, बाइक ख़राब हो जाती है, टायर पंचर एक्सेप्शन आ जाती है।
तो इसका कहना यहाँ पर यही है कि हमें कोई अल्टरनेटिव वे निकालना होगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को सही तरीके से नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट करवा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गई तो इस पर्टिकुलर इतनी चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, बाइक टायर पंक्चर एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को हैंडल करना है, तो वो कैसे करेंगे? लेट सपोज जब तुम अपने घर से निकले थे और 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गई। जब इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गई, टायर पंक्चर एक्सेप्शन आ गई, तो तुमने यहाँ से ये कैब ले लिया। ठीक है, तुमने यहाँ से क्या ले लिया? ये कैब ले लिया। तो ये जो कैब लेने को हम लोग बोलेंगे हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन, मतलब तुमने एक अल्टरनेटिव वे ढूंढ लिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव वे। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव वे। ठीक है, ऑल्टरनेट वे बोलेंगे। ये जो तुमने कैब यहाँ पर ले ली और कैब ले करके फिर तुम अपने दोस्त के घर आ गए यहाँ तक, इसको बोलेंगे तुमने एक ऑल्टरनेट वे ढूंढा ताकि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ तक का, तुम कंप्लीट इसको कर सको। ठीक है, जब तुमने कैब ले ली तो तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तुम रीच कर गए फ्रेंड्स के होम पे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तुमने कैब ली इसको बोलेंगे हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन, मतलब तुमने अपनी बाइक को यहाँ पर गैरेज पर डाल दिया और तुमने कैब ले ली। ठीक है, और उसके बाद इसी को बोलेंगे ऑल्टरनेट वे। ये जो तुम्हारा तरीका था इसको बोलेंगे वे। तुमने एक दूसरा वे ढूंढा अपने दोस्त के घर पे आने का। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट एक स्टोरी थी व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का कुछ नहीं मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब यही है कि कोई अनवांटेड सिचुएशन या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए जो कि तुम्हारे प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, तुम अपने घर से यहाँ से इस पॉइंट पर निकले और घर से निकलते ही 1 किलोमीटर बाद तुम्हारे यहाँ पर टायर पंक्चर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे टायर पंक्चर एक्सेप्शन। ठीक है, इतनी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसके बाद नीचे वाले एग्जांपल में अगर हम समझे तो यहाँ पर बेसिकली हमने हैंडलिंग करी हुई है। हैंडलिंग को क्या बोलते हैं? बेसिकली हैंडलिंग के बारे में क्या कहा गया है? इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल एक्सेप्शन टू प्रिवेंट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। समझे? ताकि हम प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन है वो एबनॉर्मली उसको ना होने दें, नॉर्मल वे में उसको टर्मिनेट करवाएं, मतलब आउटपुट लेके आएँ। एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है? प्रोग्राम बीच में रुक गया, कुछ एरर आई और आउटपुट आया ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। हम लोग बीच रास्ते में ही रुक गए, टायर पंक्चर हो गया, दोस्त के घर पहुँच ही नहीं पाए। हमारा मकसद क्या था? दोस्त के घर पहुंचना। ठीक है, तो जब यहाँ पर तो इस पॉइंट पे तुम्हारा यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई तो तुमने यहाँ पर बाइक को खड़ी कर दिया, टायर पंक्चर एक्सेप्शन क्योंकि आई थी, और तुमने कैब ली। तो बेसिकली कैब लेने को बोलेंगे ऑल्टरनेट वे। ठीक है, बाइक को तुमने यहाँ पर टायर पंक्चर एक्सेप्शन मतलब टायर पंक्चर एक्सेप्शन आ गया, उसको तुमने गैरेज पे खड़ा कर दिया। बेसिकली ये एक एक्सेप्शन को तुमने हैंडल किया। कैब ले करके तुम दोस्त के घर पर आ गए, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट वे। मतलब तुमने यहाँ पर एक ऑल्टरनेट वे ढूंढ लिया कैब के थ्रू अपने दोस्त के घर आने के लिए, इसी को बोलते हैं हैंडलिंग। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टोटल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टोटल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब इसी का एक प्रोग्रामेटिक मतलब जावा से रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि देखो, अब ये तो खैर कोड यहाँ लिखा हुआ ट्राई का, जितना समझने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल देखो, सपोज अवर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग रीडिंग टू रीड डेटा फ्रॉम रिमोट फाइल। ठीक है, अब एक एग्जांपल जल्दी से और समझ लेते हैं। लेट सपोज हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है 10 लाइन्स का। लेट सपोज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर मान लो 3rd लाइन पे जब हमारा प्रोग्राम चला, एग्जीक्यूट हुआ, 3rd लाइन पे यहाँ पर लिखा हुआ है रीड फाइल फ्रॉम यूएस। लेट सपोज रीड फाइल फ्रॉम यूएस। ठीक है, रीड फाइल फ्रॉम यूएस। तो जब ये फाइल, ये जो लाइन होगी, ये जो कोशिश करेगी यूएस की फाइल रीड करने की। ठीक है, जो कि यूएस में रखी हुई है, यूएस के सर्वर में, ट्राइंग टू रीड फाइल स्टोर्ड इन यूएस सर्वर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये एग्जीक्यूट करते करते 4th लाइन पे एक्सेप्शन आ गई। लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पर 4th लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन रेज्ड हो गई। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन रेज्ड हो गई? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन।
तो ये बेसिकली जावा की ऑलरेडी इनबिल्ट एक्सेप्शन है, जावा की क्लास है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, थर्ड लाइन पे ऐसा कोड लिखा था कि जो यूएस के सर्वर पे एक फाइल रखी हुई है उसको रीड करेगा, लेकिन वो रीड कर नहीं पाया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई। तो इसके बाद तुम्हें ये जो 5th 6th और 7th लाइन है, तुम चाहते हो ये भी एग्जीक्यूट हो, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो जाए। तुमने इसी पॉइंट पे तुमने क्या किया, हैंडल किया एक्सेप्शन को, तुमने किया हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है, तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया बाय प्रोवाइडिंग फाइल फ्रॉम लोकल सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे तुमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया और फिर उसके बाद 5th 6th और 7th लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अगर तुम यहाँ पर इस पॉइंट पे इस लाइन को एग्जीक्यूट इस एक्सेप्शन को हैंडल ना करते, जो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज्ड हुई थी कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो तुम्हारा प्रोग्राम यहीं से एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से क्या होता, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता। और जब तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता तो ये लाइन नंबर 5th, लाइन नंबर 6th और लाइन नंबर 7 जो है अच्छे से एग्जीक्यूट ना होती, एबनॉर्मली ये भी टर्मिनेट हो जाती और तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो टोटली एबनॉर्मल टर्मिनेशन के साथ खत्म हो जाता। तो बेसिकली हमने 4th लाइन पे जब एक्सेप्शन रेज्ड हुई, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि तुम रीड कर रहे थे एक फाइल को यूएस के सर्वर से, जो कि हो ना सका, तुमने फिर इसके बाद ही इस पॉइंट पे एक्सेप्शन को हैंडल किया बाय प्रोवाइडिंग फाइल फ्रॉम लोकल सर्वर। उसके बाद जब ये एक्सेप्शन हैंडल हो गई तो पीसफुली 5th 6th और 7th लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शन का मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्सेप्शन का मतलब यही होता है अनवांटेड सिचुएशन या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो सोचा ना था, जो कभी सोचा ना था, ना कभी किसी इसके बारे में कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, वो चीज़ हो जाए, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। और हैंडलिंग का पर्पस बेसिकली सिंपल सा यही होता है कि जो एक्सेप्शन रेज्ड हुई है उसको हम हैंडल करें ताकि हमारा बाकी जो प्रोग्राम है वो कायदे से और पीसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड स्टैक फ्रेम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फीडबैक देना। तुम्हारा एक एक फीडबैक हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।